सुबह उठकर यह एक चीज खाने से आपके घर में पैसा तेजी से आएगा। इसी वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियां आपके परिवार के विनाश का कारण बन सकती है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जय हनुमान लिखना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह यह एक चीज खाने से जीवन भर धन की कमी नहीं होती और साल भर धन ऐश्वर्य की तलाश में नहीं भागना पड़ता। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। आपने अक्सर लोगों को यह शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, लेकिन आप इसके पीछे के कारण को नहीं जान पा रहे। आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों के कारण आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जिन्हें हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर समझाते थे, लेकिन आज के समय में इन बातों पर ध्यान देना लोग आवश्यक नहीं समझते। जब धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है तो लोग इनके पीछे के कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण अक्सर हमारे अपने ही कम होते हैं, जो हमारी सफलता में रुकावट डालते हैं। यदि आप भी सुबह उठने के बाद को गलत कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं यह कार्य, वह कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करनी चाहिए। और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज है जो सुबह के समय खाली पेट खाने से संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं ही किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर 1, दर्पण में अपने आप को देखना। दोस्तों, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं तो यह गलती कभी भी आप न करें। शास्त्रों में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि सुबह पहले आप को आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना न देखें। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। दोस्तों, आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाएं बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है। और सूर्य देव को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है तो वह भी इसका त्याग तुरंत ही कर दें। बिना दांतों को साफ किए, बिना नाले या कम से कम कुल्ला तो अवश्य कर लें। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसने, यह अपने भाग्य को कोसना अत्यंत ही अशुभ फल होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर कुछ मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4, दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लौटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर के छींटे मारे, फिर जल को पी ले। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर ले तो उसे युगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कसे रंग से रहा झा बन जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और न ही यह कभी भी साफ होता है। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नरक, कारा, आत्मकथा और दरिद्रता का नाश हो जाए तो आप सुबह उठने के बाद यह काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को न देखा। आप भगवान कृष्ण जी, आपने ठाकुर जी के दर्शन करें, नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीरें अवश्य लगाएं और सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती माँ का आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में बड़ी दुविधा भी दूर होने लगती है। शौच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है
तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद समझकर अवश्य खाएं। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी करेंगे वह संपूर्ण सफल हो जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा आवश्यक है लेना चाहिए, लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है, इसीलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं वह घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अच्छी सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए या शुभ शगुन माना जाता है। इस उपाय से कार्यों में सफलता में मिलती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। रोज सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्त, हर रोज घर के मर्द देर में पूजा करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाना चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से भी वास्तु के कई दोष दूर होते हैं। इसी के साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर में सुबह के समय वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ लोगों के घर में सुबह का माहौल अशांत हो जाता है। उठने के तुरंत बाद उनके घर में क्लेश, कटु वचन, अपशब्द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है, चाहे वह पति पत्नी के बीच में हो, माँ या बच्चे के बीच में हो या घर के अन्य सदस्यों के साथ ही क्यों न हो। जिस घर में सुबह उठते ही क्लेश का वातावरण बनता है तो ऐसे घर से माँ लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे के साथ मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। जिस घर में सुख शांति रहती है ऐसे घर में माँ लक्ष्मी सदा निवास करती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। यह मान्यता है कि हाथों की हथेली में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नियमित रूप से सुबह उठकर आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा कर और उन्हें रोटी खिलाते हैं तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सुबह उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं वहां दरें घटाना की आरती अगर आप बच्चों के हाथों से सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। तो दोस्तों, ये थे वहाँ महत्वपूर्ण कार्य जो सुबह के समय आपको अपने घर में अवश्य करने चाहिए। आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।